Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. This is me Maryam Noor and you are watching my YouTube channel. सबसे पहले तो उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से। एंड आई एम सॉरी गाइस क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, बट टुडे आई एम बैक। तो अभी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, सही है। तो सबसे पहले फिनॉल इज़ फेयरली एसिडिक सिंस इट रिएक्ट्स विद एन अल्कली और अल्कली मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। तो एसिडिक हम किसे बोलते हैं या फिर एसिड हम किसे बोलते हैं? एसिड हमारे वो होते हैं जो हमारे H+ जो है डोनेट करें, ठीक है। तो फिनॉल जो है वो हमारा एसिडिक है क्योंकि ये क्या करता है, जब अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपनी एसिडिक नेचर शो करता है एंड सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। गाइस ये देखिए सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। एंड मैं बाहर आंगन में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील होता है सुबह सुबह, इसीलिए मैं बाहर बैठती हूँ। एंड यहाँ पे अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड आई जस्ट लव इट। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है। एंड गाइस ये देखिए मैं सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ओके यहाँ पे अभी आप रिएक्शन देखिए, हमने लिया है फिनॉल एंड इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ या फिर अल्कली मेटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जनरेट होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड मेरी बुक सारी गीली हो गई। ओके सो मैंने अपनी जगह चेंज कर दी एंड वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलो ये लिया है हमने एक अल्कली मेटल, ठीक है, यानी कि ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अभी हमने इसकी रिएक्शन करवाई है फिनॉल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जनरेट होगी एंड यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो ये ऐसे हमारा रिएक्ट करेगा एंड ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगी, ठीक है। ये देखिए वाटर फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे क्या होगा, O के साथ जब सोडियम जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ONA एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारे बन जाएगा सोडियम फिन ऑक्साइड, ठीक है। ओके सो नाउ लेट्स सी द एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो गाइस एसिडिक नेचर में हम देखते हैं pKa वैल्यू, ठीक है। pKa वैल्यू क्या होती है, एसिडिक डिसोसिएशन वैल्यू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कि जितनी हमारी pKa वैल्यू जो है कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी उस हमारा मॉलिक्यूल की या फिर जो भी हमारा मेटल या कुछ भी हमारा कंपाउंड वगैरह होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो pKa वैल्यू है वो है 10⁵, ठीक है। यानी कि इसकी जो है 5 है, इसकी 10 है, इसकी 14 है, इसकी 18 है। तो अब देखें इसमें सबसे छोटी किसकी है pKa वैल्यू, 5 की, ठीक है। तो 5 हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी pKa वैल्यू जो है सबसे कम है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हमारी स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ी सी कम होगी फिनॉल की, फिनॉल से कम होगी वाटर की, वाटर से कम होगी अल्कोहल्स की। इसीलिए हमारी बुक में लिखा गया है कि फिनॉल जो है हमारा एसिडिक है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम और अल्कोहल से ज़्यादा, ठीक है। तो यही जो सेम चीज़ है वो हमारी यहाँ पे लिखी गई है, देखिए आप बुक में। द pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल इज़ अप्रोक्सीमेटली 10, ठीक है, विच इज़ फार लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑफकोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है जिसकी वजह से फिनॉल जो है लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, बट मच हायर देन अल्कोहल। जैसे मैंने आपको बताया कि फिनॉल की जो है pKa वैल्यू है अल्कोहल से थोड़ी ज़्यादा है, इसी वजह से ये एसिडिक है अल्कोहल से, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है, ठीक है, इसके साथ उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। दैट इज़ वाई फिनॉल इज़ मच वीकर एसिड दैन कार्बोक्सिलिक एसिड बट स्ट्रॉन्गर दैन अल्कोहल, सही है।
कंपेयरिंग फिनॉक्साइड आयन विद इथॉक्साइड आयन। तो अब हम फिनॉक्साइड आयन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, जब बेंजीन रिंग पे और नेगेटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ हो, तो उसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन विद इथॉक्साइड आयन। तो हम कंपेयर करेंगे फिनॉक्साइड आयन और इथॉक्साइड आयन को, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज डी लोकलाइज, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज होगी फिनॉक्साइड आयन पे बेंजीन रिंग की, तो वो क्या होगी, डी लोकलाइज होगी, यानी कि उसमें रेजोनेंस फॉर्म होगी, यानी कि वो डी लोकलाइज होगी। डी लोकलाइज का क्या मतलब है, डी लोकलाइज जैसे कि हमारी जो मदर्स होती हैं वो डी लोकलाइज होती है, यानी कि वो कभी भी एक जगह पे नहीं होती, हर वक्त काम करती रहती है। और लोकलाइज हम होते हैं जो कि हर वक्त एक जगह पे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं लोकलाइजेशन एंड डी लोकलाइजेशन, ठीक है। तो डी लोकलाइजेशन जो कि फिनॉक्साइड आयन में होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में जो है घूमेगी, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेजोनेंस, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, एंड मेक द फिनॉक्साइड आयन स्टेबल। और ये चार्ज जो है रेजोनेंस फॉर्म में होगी, घूमती रहेगी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो अभी हम कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास फिनोल, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया है हमने वाटर के साथ, तो हमें मिल रहा है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा रिवर्सिबल है, ठीक है, डबल एरोस शो करिए कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। और यहाँ पे ये देखिए रेजोनेंस फॉर्म जो है शो की गई है बेंजीन की नहीं, फिनॉक्साइड आयन की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अभी ऑक्सीजन की ना आदत होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में धकेलने की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन को देगा। अब कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, ऑलरेडी इसकी बॉन्डिंग जो है पूरी, आप देखें तो कार्बन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, तो ये लाइक हड़बड़ा जाएगा कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा भाई तुम आगे चले जाओ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे आगे चले आएंगे और ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, एंड फिर जब हमारा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे डी लोकलाइजेशन। एंड डी लोकलाइजेशन की वजह से ही जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इथॉक्साइड आयन, क्योंकि इथॉक्साइड आयन में हमारी कोई रिंग नहीं, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस फॉर्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा जो इथॉक्साइड आयन है वो लेस स्टेबल है या फिर स्टेबल नहीं एज़ कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। So it was all about today's lecture, and it was all about the acidic nature of phenol. If you like my video, then like it, share it and comment below. And Allah Hafiz, मिलते हैं next video में।